Today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का topic intensity electric field and intensity of electric field. Okay students, let's start the topic electric field. What is an electric field? इसको मैं पहले आपको एग्जांपल दे दूं स्टूडेंट्स. सपोज here it is a point charge. It is a point charge. और इस point charge की अपनी एक फील्ड है और उस फील्ड को मैं ऐसे दिखा देता हूं. ये इस point charge के चारों ओर का एक ऐसा स्पेस है जिसमें इस point charge की अपनी फील्ड्स हैं. जब इसमें कोई दूसरा चार्ज आता है, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है. जब ये फोर्स फील करता है तो इस फोर्स को फील करने के कारण हो सकता है ये अंदर जाए, हो सकता है ये बाहर जाए. तो ये डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर. जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है. अगर ये नेगेटिव हो जाता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो इसको रिपल कर देता. तो मीन्स इस चार्ज के आसपास का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है, उस चार्ज के चारों ओर के उस रीजन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो. ओके, आई एम डिफाइंड अगेन डिफाइंड एंड राइटिंग हियर आल्सो. इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस or region, the space or region around a charge within which another charge experience a force of that charge. This is a simple definition. Again I repeat, the space or region around a charge within which, इस चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें another charge experience a force of that charge, जिसमें कोई दूसरा चार्ज इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स इस चार्ज की वजह से ये चार्ज जो फोर्स फील करता है, क्योंकि इसकी अपनी फील्ड है जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ कम टू द स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट. हियर वी हैव सीन दैट चार्जेस, देयर इज चार्जेस मीन्स हियर टू चार्जेस आर देयर. One is source charge. Here it is source charge and it is test charge. तो एक चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? A point charge which producing electric field called source charge. Okay student, this is called source charge. Another charge is test charge, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, टेस्ट करे. मीन्स टेस्ट चार्ज क्या हो गया, टेस्ट चार्ज करता है काम, इट मेजर द strength of electric field. ओके स्टूडेंट, ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो ये मेजर करता है. तो इसको और दूसरी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हो. एंड टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज
which do not create any field but it can experience an electrical force in given region. Okay student, this is all about electric field. Electric field में सोर्स चार्ज, अनदर इज टेस्ट चार्ज. इसको आप ग्राफ से भी ऐसा देख सकते हो. सपोज ये आपके पास सोर्स चार्ज है, इट इज द सोर्स चार्ज. अब सोर्स चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. और जो टेस्ट चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा. इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर टेस्ट चार्ज एक एज अ डिटेक्टर काम करता है. आप ये भी कह सकते हो टेस्ट चार्ज एक्ट एज अ डिटेक्टर टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय source charge or point charge. Okay students, electric field clear, source charge clear, test charge clear. Now come to the electric field created by positive charge. Electric field created by positive charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट करता है तो आप जानते हो, लेट इट इज अ प्लस क्यू चार्ज. और जो फील्ड्स होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय माइनस क्यू चार्ज, negative charge, suppose it is minus q charge. Here electric fields are radially inward like that. Okay students, here outward and here inward means these field lines, जो ये field lines हैं ये क्या होती हैं? These field lines extended at infinity. ये जाती कहाँ तक है? ये इन्फिनिटी तक जाती है स्टूडेंट्स. और जैसे यहाँ पर है तो आती कहाँ से है? इन्फिनिटी से आती हैं इस पॉइंट चार्ज तक. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज. तो आपने अभी तक देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज. अब आपको समझना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर टर्म इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, हियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स होता है कि आपके पास स्ट्रेंथ और आपके पास डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए. लेकिन किसकी? इफ द स्ट्रेंथ ऑफ, ओके आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस साइड, इफ स्ट्रेंथ ऑफ if the strength and direction of electric field is same at every point
in given रीजन। अगर किसी रीजन में स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम हो जाए सभी पॉइंट्स पर, तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। इन द सेम सीक्वेंस इफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ electric field lines is not same at every point in given region, it means students क्या होगा, वो फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द स्ट्रेंथ and direction of electric field is not same at every point in a given region, such field is known as non-uniform electric field। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज and electric field created by student negative charge, and here uniform electric field and non-uniform electric field is clear. Now we take another topic related to, because here electric field is clear, now come to the intensity of electric field. What is the intensity of electric field? Intensity is very simple. Intensity of electric field very simple. इसको आप simply define भी कर सकते हो। आप कह सकते हो force experienced by unit positive charge, force experienced by unit positive test charge, intensity of electric field। Okay, I am defined here, intensity of electric field means force experienced by unit positive test charge। Okay students, unit positive test charge। Okay, I am writing here intensity of electric field, intensity of electric field at any point in its field is defined as you simply define force experienced by unit positive test charge। Okay student, simply define force experienced by unit positive test charge is known as intensity of electric field। Okay, and it is noted by E। E is equal to force on test charge divided by student test charge। Here we can write E is equal to force upon test charge is Q naught। From this we can write force on test charge F is equal to Q naught E। Here unit of this, unit और डायमेंशन तो आप स्टूडेंट जानते ही होंगे कैसे निकालना है। सिंपली unit of force is Newton and unit of charge is Coulomb, so unit will be Newton per Coulomb। Now we take dimension formula। It's very simple, dimension formula of force will be here m l t power minus 2। Now dimension formula of charge अगर नहीं आता है तो आप सिंपली काउंट कर सकते हो। Q is equal to IT and I tends to ampere A and T tends to time, it will be AT। Here we write AT and
it will be equal to m l t to the power minus 3 n a minus 1. This is the dimensional formula of intensity of electric field. फिर मुझे स्टूडेंट यहां पे लिखना होगा कि what is the direction, because intensity of electric field is a vector quantity. Vector quantity E is a वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो मैं इसको ले सकता हूं, इट्स वेक्टर फॉर्म है ये, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. ओके स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. ये वेक्टर फॉर्म आपने इसका बना दिया. नाउ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिख दिया, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. डायरेक्शन इज E हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज. आपको इतना नहीं लिखना है कि E है सेम एज दैट ऑफ फोर्स, आपको आगे भी लिखना है एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज. तो ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट. अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो आपको मैं एक छोटा सा आर्टिकल और बता दूं जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करने होते हैं. वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ charge particle in a uniform electric field. स्टूडेंट इसी पे बेस आपके बुक में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है. तो मैं सिंपली बता दूं कि यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा चार्ज पार्टिकल पर जो लगेगा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो मैंने यहाँ देखो लिखा था भी, F is equal to Q naught E. If we take plus Q in place of Q naught, तो ये बनेगा ऐसा, प्लस Q और ये हो गया E. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, वेक्टर F इक्वल टू प्लस Q और ये हो जाएगा वेक्टर E. यहां से क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है साइन ऑफ द चार्ज, और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम हो गए. इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज that of electric field. Okay student, if we take negative Q in place of Q naught, then we write F is equal to minus Q and E, and here we make it vector form, F is equal to minus Q E. Here negative sign indicate that कि F and E both are opposite to each other, means direction of force here, direction of force is opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने स्टूडेंट आपसे बोला है कि यहाँ पर जो साइन होता है फोर्स का साइन, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है चार्ज का साइन. अगर यहाँ पर प्लस होता है तो आप क्या देख रहे हो कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. अगर यही क्या होता माइनस हो जाता, तो माइनस होने का मतलब है E और F दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। तो इस पे बेस मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करा दूं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द, पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल सिंपल सा है और वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ऐसा सपोज करो आप कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू साउथ। ये आपको क्वेश्चन मिल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, कितना होगा फोर्स। ओके, फोर्स आप निकालना चाह रहे हो, निकल जाएगा। किस पे निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू QE यूज करो। ओके, एंड हियर F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखोगे आप -1.6 10⁻⁻19 and value of E is 3 into 10⁴ and it is due to south। ऐसा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -4.8 10⁻, and here 15। okay, and it will be north due south। स्टूडेंट अभी यहाँ माइनस लगा है, अगर इस माइनस को आप रिजॉल्व करो, माइनस हटाओगे तो डायरेक्शन जहाँ साउथ है वो नॉर्थ आ जाएगी। ओके, तो हम ऐसा ले सकते हैं F इज इक्वल टू 4.8 10⁻⁻15 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाता है। आप इसको ग्राफ में देखो तो ऐसा देख सकते हो, आप इसको लिखो ईस्ट वेस्ट, आप लिखो नॉर्थ, इसको लिखो साउथ। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साउथ में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दो। आप जब स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो क्या देखोगे, और ये चार्ज नेगेटिव है, तो आपने यहाँ फोर्स का फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू -QE, और जब आप देखोगे कि माइनस आ गया तो F और E दोनों अपोजिट हो जाएंगे। अभी इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द E लगेगा। इसका मतलब फोर्स विल एक्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। वी टेक अनदर प्रॉब्लम जो आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ में आने के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो समझ लो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया। ओके, आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल। इफ लेट एन इलेक्ट्रॉन falls from rest in a uniform electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि जो यहाँ लिया है वही ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड इट टेक्स 3 इंटू 10⁹ सेकेंड टू फॉल। सो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट फर्स्ट प्रॉब्लम, distance traveled by an electron, and second problem is velocity gained by electron, and third is kinetic energy gained by an electron। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इस पूरे लेक्चर को अपने आप में कवर करता है, और ये वीडियो आपको
इस क्वेश्चन को तो सिखाएगा ही, और इस कंसेप्ट को भी जो लेक्चर पूरा चल रहा है इस वीडियो में वो पूरा कवर कर देगा। तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, और इस आर्टिकल से भी रिलेटेड ये बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो आ गई हैं जो इस टॉपिक को कवर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी टेक सॉल्यूशन। फर्स्टली यू हैव राइट, गिर कहाँ से रहा है, फ्रॉम द रेस्ट, मीन्स यू हैव टू गिवन u इक्वल टू 0 एंड अदर क्वांटिटी इज टाइम इज गिवन t इज इक्वल टू 3 10 to power 9 सेकेंड, ये गिवन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन E इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। आपको इतनी चीजें गिवन हैं और फाइंड क्या करना है, पहले वो आप लिख लो। आपको चाहिए s, ओके, सेकंड आपको चाहिए वेलोसिटी v, एंड थर्ड चाहिए आपको काइनेटिक एनर्जी। तो सारी चीजें धीरे धीरे आप समझ जाओगे निकालना, क्योंकि टफ कुछ नहीं है। आप सिंपली यूज करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फोर्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप फॉर्मूला जानते हो, आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ गए कि फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, F इक्वल टू क्यू ई। ओके स्टूडेंट, F इक्वल टू क्यू ई और F इक्वल टू होता है एम ए भी, तो यहां से A काउंट कर सकते हो आप, तो आपको मिल गया क्यू ई इक्वल टू एम, ए मिल गया। तो आप यहां से जब A मिल जाए तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू जीरो है तो पूरा टर्म जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप लिखोगे हाफ ए टी स्क्वायर और आप वैल्यू पुट कर दो, एस इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप आसानी से एस निकाल सकते हो। मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं और देखोगे आप कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। एस इज इक्वल टू 1/2 एंड क्यू मीन्स 1.6 10 to the power minus 19 and here E means 3 into 10 to the power 4 and mass is 9.1 10 to the power minus 31 multiplied by time. Time is given 3 into 10 to the power 9 square. Okay, you solve it and get the answer. Okay students, इसको आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करने के बाद मैं इसका आंसर बता देता हूं कि आता कितना है। ओके, आई एम राइटिंग हियर 2.16, ये इसका आंसर आता है। आई होप इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, नहीं मैं सॉल्व करूंगा तो और टाइम लगेगा। Okay, I am taking next. Here velocity gain by electron. Velocity gain by electron. Velocity gain by electron. Okay, velocity के लिए फॉर्मूला क्या होगा, u plus at. तो v is equal to u means 0 plus at. Okay, at. तो आपको मिल गया सिर्फ at. यहाँ से v करोगे तो a आएगा, a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, q e by m into t, और वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे क्या मिलने वाला है, Q मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 19 एंड E 3 into 10 की पावर 4 एंड M 9.1 10 to the power minus 31 एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम इज गिवन व्हाट 3 into 10 to the power 9। इसको भी स्टूडेंट आई होप आप सब सॉल्व कर लोगे और आपको ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन टफ नहीं है। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर होगा 1.58 10 to the power 25 मीटर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। नाउ वी टेक अनदर प्रॉब्लम, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स 1/2 हाफ mv स्क्वायर। You use simply formula 1/2 mv square. Velocity is clear. Velocity is
clear. Now putting the value 1 by 2, 9.1 10 to the power minus 31, and here v की वैल्यू आप मिल चुकी है 1.58 10 to the power 25, and you square it and solve it. After solving you get the answer. I am clearing you answer only because calculation is so large, so all of you do it. 11.35 10 की पावर 19 जूल. स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस आर्टिकल का ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे वीडियो को कवर करता है, और अगर आप लेक्चर को पूरा देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा. और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कंपेयरिंग होती है. मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, हो सकता है आप प्रोटॉन भी ले लीजिए. वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, फास्ट होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, टाइम दोनों का सेम रहेगा. आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, हो सकता है उसका रेशियो पूछा जाए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.